दोस्तों आज हम भारत के उस शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुरमा नगरी, नाथ नगरी और बांस नगरी जैसे कई नामों से जाना जाता है। तंग गलियों से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और महिलाओं के हंसी ठिठोलियाँ, क्या ही कहना दोस्तों, हर किसी को ये चीजें लुभा लेती हैं। और ये वो शहर है जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस शहर में भारत की एक बड़ी छावनी मौजूद है। ये शहर फेमस है अपने झुमकों के लिए, सुरमा के लिए और फर्नीचर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आन बान और शान बरेली के बाजार, अरे मेरा मतलब है बरेली शहर की। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं बरेली से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें। दोस्तों रामगंगा नदी के तट पर बसा खूबसूरत शहर बरेली के पश्चिम में रामपुर, उत्तर में उधम सिंह नगर, पूर्व में पीलीभीत जिला और जबकि दक्षिण में बदौन जिला स्थित है। 106 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले बरेली की कुल जनसंख्या 13,49,000 है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.43%। शहर की आबादी में सबसे बड़ी जनसंख्या सीधी सी बात है यार हिंदुओं की है, जो कि 58.58% है। और इसके बाद यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, जो कि कुल आबादी का 38.80% भाग है। जबकि बरेली में 0.78% ईसाई हैं और 0.90% सिख धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं। अब देखिए, यूँ तो शहर की सांस्कृतिक भाषा उर्दू है, लेकिन आम बोलचाल में सबसे ज्यादा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का ही इस्तेमाल होता है। और ये शहर हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। अरे भाई, एक तरफ तो नाथ नगरी कहलाता है ये, और दूसरी तरफ अहमद राजा खान की विरासत को भी समेटे हुए है, इसलिए इस शहर को सौहार्दपूर्ण शहर भी कहा जाता है। अब देखिए, बरेली जितना अनोखा शहर है ना, उतना ही अनोखी है इस शहर का नाम। बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है और इसके पीछे कारण है बांस। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि बरेली में कभी बांसों के जंगल हुआ करते थे और इसीलिए इस शहर को बांस बरेली कहा गया। बरेली देश की कैपिटल सिटी नई दिल्ली से ज्यादा नहीं 250 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से 255 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि कुल मिला के लखनऊ और दिल्ली के बीचों बीच ये शहर है। ये शहर 6 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिनमें बरेली, फरीदपुर, आओनला, नवाबगंज और मीरगंज शामिल है। जहां मौजूदा समय में बरेली में एक छावनी भी मौजूद है, जिसे भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक माना जाता है। बरेली के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, प्राचीन समय में इस शहर को पांचाल राज्य की राजधानी माना जाता था। पांचाल राज्य के सबूत आज भी हमें बरेली में देखने को मिल जाते हैं। शहर से कुछ दूर पांडवों का किला मौजूद है, जो पांचाल राज्य का जीता जागता सबूत है। और क्या चाहिए भाई, कहते हैं कि ये उन दिनों जंगलों से घिरा हुआ राज्य हुआ करता था। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म इसी शहर में हुआ था, इसीलिए ये महाभारत से सीधे तौर पे कनेक्ट करता है। और इसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण तो भगवान गौतम बुद्ध भी दे चुके हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध ने इस शहर का भ्रमण किया था, यानी कि ये शहर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी बेहद खास है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये शहर रुहेलखंड क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था और साल 1857 की क्रांति तो आप सभी को याद ही होगी, जब देश आजादी की जंग में झुलस रहा था। उस क्रांति में बरेली का भी बड़ा ही अहम योगदान रहा है। कहते हैं कि बरेली के लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने पैसे, जेवरात और जिससे जो बना वो सब कुछ दे दिया। बरेली जिले की स्थापना का श्रेय जगत सिंह कठेरिया नाम के एक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने इस शहर को एक मोहल्ले के रूप में स्थापित किया था। और आज देखो ये एक छोटा सा मोहल्ला बसते बसते इतना बड़ा जिला बन गया है कि उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी शहरों में अपना नाम दर्ज करवाता है। दोस्तों बरेली की बात आए और झुमकों का जिक्र ना हो, हाय हाय हाय, ये तो नामुमकिन है ना। 1966 में आई फिल्म मेरा साया में साधना का झुमका बरेली के बाजार में ऐसा गिरा कि बरेली और यहाँ की तंग गलियों को मशहूर कर गया। साधना के गिरे इस झुमके ने बरेली के झुमकों को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आज भी यहाँ के झुमकों की बात ही निराली है। हालांकि साधना का झुमका कहाँ गिरा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों शिक्षा के मामले में भी बरेली उत्तर प्रदेश में टॉप शहरों में से एक है और इस शहर का बरेली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ बरेली के हर घर से किसी एक व्यक्ति ने तो शिक्षा ले ही रखी है। इसके अलावा यहाँ कई शिक्षण संस्थान है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे कॉलेजेस हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ रहा है। मौजूदा समय में यहाँ का लिटरेसी रेट है 68.25% का, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर है 63.23, जबकि पुरुषों की है 72.74। अब बरेली के इनकम सोर्सेज पर नजर घुमाएं तो ये शहर जरी और फर्नीचर का मुख्य केंद्र है। यहाँ आपको लगभग हर गली मोहल्ले में जरी का काम देखने को मिल जाएगा। ये मेनली 3 धागों से किया जाता है, सोना, चांदी और रेशम। अब देखिए, बरेली के लगभग 1 लाख लोग जरी के काम से अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। जरी से सजे कपड़े, हैंडबैग्स, जैकेट, साड़ियाँ, लहंगे वगैरह 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 चीजें बरेली में खूब मशहूर है, जिन्हें पर्यटक भी लेना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा बरेली लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए भी बहुत पहचाना जाता है। यहाँ के फर्नीचर पर जो चमक और डिजाइन होती है ना, वो आपको कहीं और देखने को मिलेगी नहीं। बरेली से फर्नीचर पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ बांस यानी कि बैम्बू से छोटे मोटे सामान भी बनाए जाते हैं। दूसरे उद्योगों में बरेली कागज
कागज, पूर, खांडसारी, मिनरल वाटर, सूती धागा और केमिकल वगैरह का प्रोडक्शन करता है। और इस शहर में खेती भी की जाती है और यहाँ की मुख्य फसल है चावल। बरेली के मांझे की बात ही निराली है दोस्तों। मतलब पतंग चाहे दिल्ली में उड़े या फिर मुंबई में, उसे उड़ाने के लिए मांझा कहाँ, बरेली का यूज किया जाता है। इसी तरह बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में बनने वाला सुरमा सबसे अलग होता है, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश और इवन विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ घूमने आने वाली हर महिला बरेली का सुरमा ले जाना कभी नहीं भूलती है। बरेली में दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, बराफात, मुहर्रम, ईद जैसे तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली छठ पूजा की बात ही निराली है। 4 दिन तक चलने वाली इस पूजा की तैयारियां महिलाएं हफ्तों पहले ही शुरू कर देती हैं और छठ पूजा वाले दिन भैया छठी मैया को खुश करने के लिए सब के सब लग जाते हैं। ये पर्व बरेली में बड़े ही शान और जोश के साथ मनाया जाता है। बरेली का चौबारा मेला तो पूरे देश में मशहूर है। बड़े बड़े झूले, झुमकों के बाजार, सुंदर सुंदर कपड़े, आभूषण और चाट। चाट का जो मजा बरेली में है ना, वो आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। हर साल रामगंगा नदी के तट पर लगने वाला ये मेला बरेली के प्रमुख मेलों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये मेला गंगा स्नान के मौके पर लगता है। इस मेले की खासियत ये है कि घोड़ों का बाजार, जिसे बरेली का सबसे बड़ा घोड़ों का बाजार भी कहा जाता है, जहां दूर दूर से लोग अपने घोड़ों को बेचने और खरीदने के लिए पहुंचते हैं। बरेली को आज भारत के सबसे विकसित शहरों में काउंट किया जाता है क्योंकि ये तेजी से विकास की ओर भाग रहा है। आज यहाँ आम आदमी बीमा योजना, मुद्रा योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों के लिए मार्जिन मनी स्कीम, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना जैसी तमाम योजनाएं चल रही है, जो न सिर्फ यहाँ के लोगों को एक नई दिशा देने का काम कर रही है, बल्कि शहर को विकास की चोटी तक ले जाने का काम कर रही है। और जहाँ से नीचे देखने पर क्या दिखाई देगा, अरे कामयाबी के निशान नजर आएंगे। तो दोस्तों ये बातें सुनने के बाद तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि बरेली सिविल लाइंस और बरेली कैंट को ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, जो आज भी बरेली में जस के तस है। इनके अलावा ब्रिटिशर्स के समय में ही इस शहर में कुछ औद्योगिक केंद्र भी लगाए गए थे, जिनमें सीबीगंज और इज्जत नगर शामिल है। बरेली का आला हजरत की दरगाह बरेली को देश नहीं बल्कि दुनिया भर में भी एक पहचान दिलाई है। आला हजरत इमाम अहमद खान की याद में बनवाई गई दरगाह आला हजरती वो धार्मिक स्थल है जिसने बरेली की तंग गलियों में पर्यटक और धार्मिक लोगों को आने पर मजबूर कर दिया। दरगाह आला हजरती की अजान सुनकर शहर जितना शांत होता है ना, उतनी ही पवित्रता बरेली के फूल बाग में स्थित अलखनाथ मंदिर की घंटियों से झलकती है। बरेली में 1 या 2 नहीं, कुल 7 नाथ मंदिर हैं, जिनमें धोपेश्वर नाथ, मधीनाथ, पशुपतिनाथ, त्रिवटीनाथ, तपेश्वर नाथ, बनखड़ी नाथ और अलखनाथ मंदिर शामिल है। अलखनाथ मंदिर बरेली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहाँ रोज सुबह सुबह भक्तों के जयकारे, गूंजती घंटियों की आवाज सुनने को मिलती है। वैसे तो इस मंदिर में भक्तों की टोली दर्शन करने को पहुंचती है, लेकिन सावन के महीने में मंदिर का दृश्य क्या ही कहें, एकदम अनोखा और अलग होता है। अलखनाथ मंदिर और हजरत आला की दरगाह ने इस शहर को हिंदू और मुस्लिम की एकता का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। दोस्तों सोल ऑफ द सिटी कहे जाने वाले बरेली में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है, जैसे अहिछत्र फोर्ट जो पांचाल इतिहास की एक अलग ही कहानी कहता है, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च जहां हर धर्म हर वर्ग के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। 145 साल से भी ज्यादा पुराने इस चर्च में आप कभी भी जा सकते हैं। त्रिवटीनाथ मंदिर यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में शुमार है। आप खानकाहे, नियाजिया, फन सिटी और गांधी उद्यान भी जा सकते हैं। बरेली के नॉर्थ में एक रेन फॉरेस्ट स्थित है जिसे तराई रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस वर्षा वन में आपको कई जीव जंतु और हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। बरेली के खान पान की दोस्तों बात ही निराली है। यहाँ हर घर में एक फूडी तो रहता ही रहता है यार। यहाँ के लोगों को ना खाने का अलग ही शौक है, खासकर स्ट्रीट फूड, क्या ही कहना, जिसके तो लोग दीवाने हैं। छोटी सी पतली सी गली में ठेले वाले से छोले भटूरे खाना और छोटे लाल के गोल गप्पे, बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कचौड़ी समोसा तो जैसे यहाँ के स्ट्रीट फूड की जान है। और जब रेस्टोरेंट वाले पूरी थाली सजाकर देते हैं ना, तो मजा ही आ जाता है। और ऊपर से मुंह में बताशे की घुल जाने वाली मिठाई, फिर पानी का तड़का, कुल मिलाकर खाने के मामले में तो भाई बरेली की बात ही निराली है। लस्सी से लेकर टिक्की तक ऐसी ऐसी डिशेस बरेली की सड़कों पर हैं कि आप भी इस शहर को बार बार याद करेंगे। तो दोस्तों इस शहर के पर्यटन स्थल आपको दीवाना बना देंगे। ऊपर से यहाँ एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक, बस से लेकर टैक्सी तक, कैब से लेकर प्राइवेट गाड़ी तक हर ट्रांसपोर्ट चलने की सुविधा है। इसीलिए न लीजिए ट्रांसपोर्ट की टेंशन, न लीजिए वहाँ रहने की टेंशन, और ना ही लीजिए खाने की टेंशन, बस लीजिए बजट की टेंशन और पहुँचने के डेट्स की टेंशन। बरेली एक सस्ता शहर है जहाँ आप 10 से 15 हजार में भी सुहानी सैर कर सकते हैं। बरेली की छोटी छोटी गलियों से, बाजारों से जब आप गुजरेंगे तो आप भी बरेली से प्यार कर बैठेंगे। इसलिए देर मत कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप बरेली कब जाने वाले हैं। वैसे आप कहां से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। कहीं आप इसी खुशनुमा शहर से ताल्लुक तो नहीं रखते हैं, प्रियंका चोपड़ा और दिशा पार्टी की तरह। ये दोनों एक्ट्रेस बरेली से ही हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।